अब आपका हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन 3 का 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारा काम है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। 17 का संख्या आपकी 23 और संख्या आपकी 29। यहाँ संख्या आपको 3 बार दी गई है तो आप 3 बार अभाज्य गुणनखंड, यदि आपको 2 बार का जैसे हमने किए थे पहले तो वैसे 2 में भी हम करेंगे। तो 17 एक ऐसी संख्या है, क्या आपको पता है कि 17 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 17 सिर्फ 17 के पहाड़े में ही आती है। तो इसका मतलब है कि 17 में किसका भाग जाएगा, 17 में 17 का ही भाग जाएगा। 23 भी आपकी अभाज्य संख्या है तो 23 में भी 23 का भाग जाएगा और 29 भी आपकी अभाज्य संख्या है। यानी कि ये तीनों संख्याएं जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है ये तीनों की तीनों आपकी क्या है, अभाज्य संख्या। हम ज्ञात करेंगे HCF। क्या आप जानते हैं कि HCF का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। यदि किसी भी संख्या का समान आपका HCF ना आए तो उसका HCF आपका कितना माना जाता है, आपका 1। तो HCF देखिए यहाँ 17 दिया गया, यहाँ 23 और यहाँ 29। तीनों संख्याएं में आपकी अलग अलग है, लेकिन इनका जो गुणनखंड हम अभाज्य में पढ़ते हैं तो या तो स्वयं संख्या होती है या फिर उसका गुणनखंड 1 होता है। तो HCF का मान हमेशा कभी भी 0 मान नहीं होता है। तो HCF का मान निश्चित होता है। यदि कभी भी HCF का मान हम संभव रूप से निकाल नहीं सकते तो उसका मान होता है आपका 1। इसी प्रकार से हम इसका निकालेंगे LCM। तो LCM में आपकी तीनों अलग अलग संख्या डिजिट दी गई है। तो 17 गुना 23 गुना 29, इनकी गुना करके जो आंसर आएगा वो आपका LCM होगा। तो सबसे पहले 17 को 23 से गुना करेंगे, 7 है 21, 2 3 और 2 हो गए आपके 5, यहाँ हो गए 7 2 14, 1 2 और 1 मिलकर हो गया 3। तो यहाँ हो गए आपके 391। जब 17 को 23 से गुना किया गया तो आपके आंसर आए 391। अब इसको गुणा करेंगे 29 से तो यहाँ हो गया आपका 9, 81 का 1 8, 9 होती है 27 और 8 होते हैं 35। यहाँ 2 का 2, 9 2 18, 1 3 2 6 और 1 7। आंसर आ गया 9 3 8 5 13, 10 और 1 11। तो आपका आंसर प्राप्त हुआ है एलसीएम की 11339। यह आपका है LCM, यानी कि जिसे हम बोलते हैं आपका ले से लघुत्तम समाप्रतीय। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन आपका, जिसके अंदर आपको संख्या दे रखी है 6 72 और 120। तो इसका भी हम क्या पहले ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 6 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो आपका भागफल 3 और 3 में 3 का दिया 1। इसी प्रकार से हम 72 का निकालेंगे, 72 में 2 का भाग दिया तो 36, 36 के अंदर 2 का दिया तो 18, 18 के अंदर जब 2 का भाग देते हैं तो आपको प्राप्त होता है 9 और 9 के अंदर आपको ज्ञात है कि 3 का भाग जाता है 3 बार और 3 में 3 आता है 1 बार। यह है आपके जांच करने का तरीका। 3 को 3 से गुना किया 9, 9 2 18, 18 2 36 और 36 2 होते हैं 72। अब आपका है थर्ड संख्या 120। 120 यानी कि आधा किया, यानी कि 2 का भाग दिया तो भागफल आपको प्राप्त हुआ 60। 60 भी अभी तक सम संख्या है तो भाग देंगे 2 का। यहाँ प्राप्त हुए 30, 30 के अंदर 2 का भाग दिया तो 15। 15 आपकी है विषम संख्या। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 का भाग आपका पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, विभाजित नहीं करती है, जिसमें आपका शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो 2 के पश्चात आपकी अभाज्य संख्या आती है 3। 3 में जब आपका 15 का भाग देते हैं तो आपका आता है 5। 5 के अंदर 5 का भाग दिया तो आपको प्राप्त हुआ 1। अब हमें इसका निकालना है HCF व LCM। तो देखिए HCF वापस वही आपका काम जो समान होना चाहिए। इसमें 2 1 बार है, इसमें 2 3 बार आया हुआ है, इसमें 3 बार आया हुआ है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इन सभी तीनों संख्याओं में 1 बार तो 2 आपका कम से कम आया हुआ है। तो ये हो गया आपका 2। फिर देखिए 3 1 बार, 3 2 बार और 3 1 बार। तो 1 बार आपका हो गया 3, तो आप लिखोगे 2 गुना 3। अब आपका शेष रहा 5 यानी कि 5। तो 5 आपकी थर्ड संख्या के अंदर है, लेकिन इन फर्स्ट और सेकंड 6 और 72 के अंदर आपका 5 आपको नहीं आया हुआ, तो इसका अर्थ आप नहीं ले सकते। तो आपका HCF कितना प्राप्त हो गया, 2 तिया 6।
अब आपका निकालेंगे LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसे हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तीय या फिर शॉर्ट में बोलते हैं लेसे यानी कि लेसफे बोलते हैं। LCM के अंदर इसमें एक बार, तीन बार और तीन बार, तो कम से कम आपका अधिकतम है 3 बार, तो आप लिखोगे 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 3 बार हमें लिखना पड़ेगा 2। इसके पश्चात 3 वन टाइम, 3 2 बार है या 1 टाइम है यानी कि 1 बार है, तो आप कम से कम 3 आपका आया है 2 बार अधिक बार, तो ये लिख लिया हमने 3 गुना 3। और 5 आपका आया हुआ है 1 बार, तो ये हो गया 5। सभी संख्याओं को LCM के अंदर लिखा जाता है। अब देखिए 2 को 2 से किया 2 2 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 8 तिया 24, 24 को करेंगे 3 से, 24 से कम 24, 24 2 48, 24 तिया 72, और 72 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो 5 2 10, 1 7 में जब 35 और 1 36, तो आपकी संख्या 360 प्राप्त हुई है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।